एक्सरसाइज 1.6 जो है वो इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है सॉल्व अ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड, ठीक है। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमने इसमें इन्वर्जन मेथड को यूज़ करना है और उससे हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हम रिपीट कर लेते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू -1, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह ऊपर नीचे हमने इस इक्वेशन को लिख लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस वेरिएबल में से हम नंबर्स को अलहदा कर देंगे। x के साथ 2 है तो इधर 2 लिख लेते हैं, फिर इधर y के साथ 3 हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं। इधर x के साथ कुछ नहीं है, वो 1 कंसिडर होगा। इधर y के साथ कुछ नहीं है, इसको हम -1 कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास a आ गया। स्टूडेंट्स, इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो हमारे पास x और y है, ठीक है, इज इक्वल टू -1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को a कंसिडर करेंगे, x y वेरिएबल वाले को हम x कंसिडर करेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास b होगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स x इधर ही रहेगा, a इक्वल के साइड पे जाएगा तो सिर्फ a इन्वर्स b हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू a इन्वर्स b जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स a जो है वो हमारे पास क्या है, 2 3 1 -1 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ए इनवर्स जो है वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें पता है हमने 1.5 एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट और एडजॉइंट फाइंड किया है, ए इनवर्स भी फाइंड किया जिस जो कि इक्वल है 1/a डिटरमिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चले सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ज़ीरो आ जाए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर कोई और वैल्यू आए तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ए डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास है 2 3 1 -1, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, 2 को 1 -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, माइनस इसका अपना साइन है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ए डिटरमिनेंट का जो आंसर है 2 1 = 2 -2 -3 1 = 3, ठीक है। तो इससे -5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या है, जो ए है उसका हमने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। 2 और -1 जो है इनकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, जो कि -1 2 हो जाएगा। 3 1 के साइन ये दोनों प्लस में, यहाँ पे हम माइनस में लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए इनवर्स में पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास है 1/a डिटरमिनेंट। जो डिटरमिनेंट की जगह जो है वो हम -5 लिख देंगे, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम ये मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है, -1 -3 -1 2, ठीक है। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी ए इनवर्स के साथ जो है ये आ गया, इसके साथ हमने b को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ये है हमारे पास, ठीक है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स जो है उसकी जगह हम ये पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है 1 -5 -1 -3 -1 2, ठीक है, ये हमारे पास है। और स्टूडेंट्स b जो है, b की जगह हम ये लिख लेते हैं -1 और 2, ठीक है। b जो है उसकी जगह हम लिख लेते हैं -1 और 2। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जिससे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करता है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के रोज से चेक करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम हैं, 1 2, और सेकंड मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 2 2 रोज। इसका मतलब है ये हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका एक और तरीका है कि अगर हम बाज़-औक़ात ये कन्फ्यूजन होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लें, जो कि है 2 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 1 कॉलम है। तो इसको में फर्स्ट और लास्ट को सर्कल कर दें। इसका मतलब है कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 1 होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स के, -1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, ठीक है। -3 जो है प्लस -3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। -1 जो है अगेन -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 जो है वो +2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/-5 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 1 1 1 आ जाएगा, और +2 2 4 आ जाएगा, ठीक है।
x इज इक्वल टू 1/-5 है, प्लस माइनस -6 के साथ 1 माइनस होगा तो -5 आ जाएगा, 1 + 4 से 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इस -5 को इन दोनों के साथ। ठीक है, -5 के साथ भी -5 डिवाइड होगा, इस 5 के साथ भी -5 को डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ से साइन कैंसिल, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे से जो है 5 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है x और y के इक्वल है, मतलब हमने इन्वर्जन मेथड के ज़रिए इससे x और y की वैल्यू को फाइंड करना था। ये 1 जो है ये x के इक्वल है और ये y जो है ये हमारे पास -1 के इक्वल है। ठीक है, तो इन्वर्जन मेथड से जो है वो हमने इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड करना था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पर चल जाते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया x + 2y = -13, 3x + 6y = 11। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने में हम क्या करेंगे, x + 2y इस इक्वेशन को रिपीट कर लेते हैं, ये इस तरीके से लिख लेंगे और इसको इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को। अब स्टूडेंट्स इसमें से वेरिएबल्स में से हमने कांस्टेंट को अलग करना है। x के साथ कुछ नहीं है, 1 कंसिडर होगा, y के साथ 2 है तो 2 कंसिडर होगा, यहाँ से x के साथ 3 है 3, यहाँ से y के साथ 6 होगा। ठीक है, जो वेरिएबल इसमें यूज़ हुए हैं वो x और y यूज़ हुए हैं। ठीक है, इज इक्वल टू -13 11 इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हमारे पास a कंसिडर होगा, ये पूरा जो है x है हमारे पास, और इसको हम b के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो x जो है वो इसी तरह रहेगा, a इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स हमने इसको जो है वो फाइंड करना है, जिसकी वजह से इसको सॉल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें, ये सब इन्वर्जन मेथड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स a इन्वर्स जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1/a डिटरमिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a। अब हमने इसमें पहले इन्वर्स फाइंड करना है, और ए इन्वर्स हमने पिछली जो है वो एक्सरसाइज 1.5 में सॉल्व किया था। अब स्टूडेंट्स ए डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास ए मैट्रिक्स होगा, जो कि हमारे पास है 1 2 3 6। ठीक है, ये हमारे पास ए है 1 2 3 6। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो हम आगे इस मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 × 6 माइनस का अपना साइन होगा डिटरमिनेंट का। ठीक है, 2 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से डिटरमिनेंट 6 1 = 6 -2 3 = 6, इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट 0 आ गया, इसका मतलब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम लिख देंगे ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये एग्जिस्ट, इट्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसी तरह हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि हमारे पास है ये। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट हम क्या करेंगे, इसी तरह इन्वर्जन मेथड से हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन को जो है वो रिपीट कर लेना है। ठीक है, सोल्यूशन में हम इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, x + 2y = 1 और 2x + 3y = 5/2। हमने इसको रिपीट कर लिया। अब इसी तरह हमने वेरिएबल्स के साथ जो नंबर है उसको लिख लेना है। x के साथ जो है वो कुछ नहीं है, 1 कंसिडर होगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर से भी 2, और इधर से हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, जो वेरिएबल इसमें यूज़ हुए हैं वो स्मॉल x और y यूज़ हुए हैं। ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट 1 है और ये 5/2 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल कंसिडर होगा, ये कैपिटल एक्स के, और इज इक्वल टू इसको हम बी कंसिडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन्वर्जन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक्स अपनी जगह पे रहेगा, ए इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ए इन्वर्स बी हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए इन्वर्स को हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ए इन्वर्स हमें पता है किसके इक्वल है, 1/a डिटरमिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। अब ए डिटरमिनेंट के लिए हमें ए मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास है 1 2 2 3। ठीक है, 1 2 2 3 ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 2 3 का हमने डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है, जो कि हमारे पास है
3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट से हमारे पास 3 - 4 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस होंगे, 4 में से 3 गया तो 1 यानी -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों की जो ए मैट्रिक्स है उनकी पोजीशन इस साइड वाले की चेंज कर लेंगे। ये 1 3 है तो ये 3 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 2 प्लस 2 2 है तो ये -2 2 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको हम ए इनवर्स में पुट कर देते हैं 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की जगह जो है वो हम -1 लिख लेंगे, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने जो एडजॉइंट फाइंड किया वो हम लिख लेते हैं, जो कि है 3 - 2 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, x = ए इनवर्स बी को फाइंड करना है, ठीक है। तो जहाँ पर ए इनवर्स है उसकी जगह हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है 1/-1, 3 - 2 1 आ जाएगा, और b जो है वो हमारे पास जो है 1/5/2 के इक्वल है, ठीक है। 1 5/2 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। x = 1/-1 है। स्टूडेंट्स, अब 2 रोज़ हैं इसमें, ठीक है, 2 कॉलम है। इसी तरह इसमें हमारे पास 2 रोज़ और 1 कॉलम है। तो स्टूडेंट्स, ये चेक करने का तरीका है, जो इसको मल्टीप्लाई करके जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो 2 × 1 बनेगा, मतलब 2 रोज़ और 1 कॉलम होंगे। अब स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये कि फर्स्ट रो को हम सेकंड के मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास -2 है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 से, ठीक है। इस तरीके से अब दूसरा कोई मैट्रिक्स नहीं है कि हम आगे जाएं। अब नेक्स्ट है -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और +1 जो है वो 5/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x = 1/-1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से -5 आ जाएगा, ठीक है। -2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 5 1 ज़ा 5 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद हम लिखेंगे x = 1/-1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 3 - 5 जो है इससे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 को माइनस करेंगे जो कि हमारे पास 2 आ जाएगा, और साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है, बड़ी वैल्यू का। अब स्टूडेंट्स इसके बाद है -2 + 5/2, ठीक है। तो यहाँ से हम -2 + 5/2 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। -2/1 है तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। -2/1 + 5/2 है, इसका एलसीएम हम लेंगे, नीचे 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ऊपर वाले नंबर को हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अब 1 का टेबल हमने पढ़ना है जो डिनोमिनेटर में, कि हमारे पास ये 2 आ जाए जो एलसीएम है, ठीक है। तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो 1 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, -2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर +5 है। अब स्टूडेंट, डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास ये एलसीएम आ जाए। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये एलसीएम आ जाए, तो 2 को 1 से, तो इसी 1 को हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से -4 + 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो -4 प्लस -5 में से 4 गया तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके एलसीएम में लिख देंगे कि 1/2 है, -2, और यहाँ से हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये -1 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से -2 को अगर हम -1 के नीचे डिवाइड कर लें, ठीक है, और 1/2 यानी -1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x और y की एक्चुअली वैल्यू आ गई है, ठीक है। x और y की इक्वल है, x माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x जो है वो यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा, और y का ये आंसर है कि y जो है वो -1/2 के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसके थर्ड पार्ट को भी जो है वो सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई -1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब इसका हम 4 पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है,
इसका 4 पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास 4 पार्ट आ गया स्टूडेंट्स। इसमें भी हमने इसी तरह इन्वर्जन मेथड से फाइंड करना है। लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसी इक्वेशन को रिपीट कर लेते हैं पहले सोल्यूशन में। x माइनस 2y, अब स्टूडेंट्स ये x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, इस जो अकेला कांस्टेंट है उसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे -1 है तो हम इसको 1 कर देंगे। ठीक है, अब 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो 2x प्लस वाई इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, +3 है तो इसको हम -3 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन सेट हो गई है। ठीक है, जो बाकी 3 क्वेश्चन पार्ट्स हमने किए थे उसमें ये ऑलरेडी इस तरीके से सेटिंग थी, तो अब इसमें ये इक्वल टू 0 है, इसमें हमने कॉन्स्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए। अब हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं और 2x प्लस वाई को हम इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट्स इसमें से इसी तरह वेरिएबल में से कांस्टेंट को हमने अलहदा करना है। x के साथ 1 है और y के साथ -2 है। ठीक है, यहाँ से x के साथ 2 आ गया, y के साथ 1। ठीक है, जो वेरिएबल इसमें यूज़ हुए हैं वो x और y है। ठीक है, और b जो है वो हमारे पास 1 और -3 है। ठीक है, अब इनको हम नाम देते हैं, ये a है हमारे पास, ये कैपिटल X है। ठीक है, और ये b है। ठीक है, ये हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट्स x जो है वो इसी तरह रहेगा, a जो इक्वल के साइड पे जाएगा तो ये a इन्वर्स b हो जाएगा। हमने इसी को फाइंड करना है, सॉल्व करना है और इससे हमने x और y की वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स a इन्वर्स जो है वो हमें पता है कि इसके इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल है। अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं, चेक करने के लिए कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर इक्वल टू 0 आया तो हम फर्दर सोल्यूशन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अदर देन 0 कोई वैल्यू आती है तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ए जो है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 -2 2 1, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 -2 2 1 डिटर्मिनेंट साइन के साथ। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस इस डिटर्मिनेंट का अपना साइन होगा और -2 को हम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगी, यानी ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 1 + 4 5 के इक्वल है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, जो ए मैट्रिक्स है हमने इसमें जो इस साइड पे हैं इनके नंबर्स पोजीशन को चेंज करना है। 1 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी यही सेम पोजीशन है। -2 और +2 इनके साइन चेंज होगा, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। +2 मतलब इसके साथ कोई साइन नहीं लगाते, ऑलरेडी +2 है। ठीक है, और ये +2 है तो इसका साइन चेंज होगा, ये -2 हो जाएगा। इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम ए इनवर्स में पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 1/a डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ए इनवर्स है 1/a डिटर्मिनेंट की जगह हम 5 लिख देंगे और एडजॉइंट ए की जगह हम ये 1 2 -2 1 को लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम b के साथ इस ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह 1/5 ये हम लिख देंगे। ठीक है, 1 2 -2 1। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा 1/5 को हमने इनके साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जो है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बी जो है वो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है बी जो है वो हमारे पास है 1 -3। ठीक है, हम इधर बी को 1 -3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/5 1 2 -2 1 और 1 -3। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x इज इक्वल टू 1/5 इसी तरह लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, +2 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर सेकंड रो पे -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और +1 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/5 है, यहाँ से 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, यहाँ से +-6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से -2 आ जाएगा और +-3 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/5 है,
1 माइनस 6 यानी +1 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस +3 में 2 प्लस करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 1/5 को इन दोनों के नीचे हम डिवाइड कर लेंगे, -5 के साथ भी 5 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी -5 के साथ 5 डिवाइड, ये 5 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 -1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है x और y के। जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की है जो कि है -1, और सेकंड वैल्यू y की है जो कि है -1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है वो हमने इसका 4 पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है।